सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 1% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 17% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 10% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 53.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 16% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -80.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -72.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -23.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -47% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -15% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -25% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 34% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -9% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 11% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 10% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -13% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 13% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 6.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 49.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 5.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 47.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडिली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 11% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 59% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -12% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 28% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -14% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 26% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 51.93% से 2025 के में 51.9% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 36.64% से 2025 के में 35.47% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 7.44% से 2025 में 8.66% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.22% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.02 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 21 जनवरी 2025 को अरुण राघवापुरी ने 4,900 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 442.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.7 लाख। 21 जनवरी 2025 को अविराग जैन ने 4,900 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 442.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.7 लाख। 21 जनवरी 2025 को मनदीप सिंह सोरी ने 4,900 शेयर्स इन्वेस्ट किया 442.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.7 लाख। 21 जनवरी 2025 को मनदीप सोरी ने 4,900 शेयर्स खरीदे 442.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.7 लाख। 21 जनवरी 2025 को नंदलाल सरदाना ने 4,900 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 442.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.7 लाख। 21 जनवरी 2025 को रिलुका मरीना रूसू ने 2,500 शेयर्स खरीद लिए 442.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.9 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।